पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में क्या हुई दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो अंग्रेज थे, या फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 1920 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कलकत्ता के अधिवेशन में, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 में केवी हेडगेवार ने। केवी हेडगेवार ने जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की थी 1925 में केवी हेडगेवार ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1918 में। कब प्राप्त हुआ दोस्तों? 1918 में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्यम वर्ग। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशम मार्ग से। किस मार्ग से दोस्तों? रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फांसीवादी नाजीवाद शासन। फांसीवादी नाजीवाद शासन का क्या हुआ? उदय हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, जिसको शॉर्ट में ABP बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अभी ABP न्यूज के नाम से जाना था, अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ABP का यही फुल फॉर्म होता है, अमृत बाजार पत्रिका। तो ध्यान देंगे दोस्तों, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो ये क्वेश्चन का एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, क्योंकि ये जो सोपानी कृषि होती है ये पहाड़ी इलाकों में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? पहाड़ी इलाकों में। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोल रहा है दोस्तों, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी कि प्राणियों के शरीर में जो है कितना प्रतिशत तक जल पाई जाती है? जल की मात्रा कितना प्रतिशत तक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65% तक। कितना प्रतिशत तक दोस्तों? 65। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्गों में। कितने वर्गों में दोस्तों? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की
नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर में? 400 करोड़ हेक्टेयर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा प्रकार कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंथ्रासाइट। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या ईंधन है? तो पायराइट जो है वो कॉपर का जो है ये अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। तो कॉपर क्या है दोस्तों? धातु है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? धात्विक खनिज है। क्या हो जाएगा दोस्तों? धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की नगरीय आबादी कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10.5%। 10.5% जो है वो बिहार की नगरीय आबादी है 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुडी। कौन थे दोस्तों? जेड गुडी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका। अमेरिका में जो है वो संघ सरकार है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो है वो किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1970 के दशक से। 1970 के दशक से जो है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेड़ बचाने से। किससे दोस्तों? पेड़ बचाने से, यानी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। आगे दोस्तों, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से। कहां से शुरू किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश से जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दल जो है उसकी नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में। किस में पड़ी दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो एक दलीय व्यवस्था में तो गठबंधन होगा नहीं, क्योंकि गठबंधन होने के लिए कम से कम 2 दल होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो द्विदलीय व्यवस्था में भी गठबंधन होगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे के विपक्ष में होता है। तो अगला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में। कौन सी व्यवस्था में दोस्तों? बहुदलीय व्यवस्था में, जैसा भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था। तो गठबंधन सरकार बनाने की जो है सबसे ज्यादा संभावना किसमें होती है?
बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रीय दल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में। भारत में जो है कैसी व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो शेयर बाजार की जो है नियामक संस्था कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यावसायिक बैंक जो है ये क्या है? वित्त का संसाधन है, संस्थागत वित्त का संसाधन है कौन? व्यावसायिक बैंक। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? मुंबई को। तो ये इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। क्योंकि बीमारू को जो फुल फॉर्म होता है उसमें के कहीं पे भी नहीं आता, BIMA हर यू होता है, तो इसमें के नहीं आता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं दोस्तों? तो 5 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व सर्व स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का बी, यानी कि हॉलमार्क। किसका दोस्तों? हॉलमार्क। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण है। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नदी की तली में अवसाद का जमाव, या फिर जल की अधिकता या वर्षा की अधिकता, या नदी की तली में अवसाद का जमाव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा की अधिकता। इसी के कारण क्या होती है दोस्तों? नदियों में बाढ़ आती है, वर्षा की अधिकता के कारण, यानी कि इसका 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयताकार। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? आयताकार होनी